बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और मज़े से प्रॉफिटेबल ट्रेड कर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 2716 का जो टारगेट था वो हिट हो चुका है। अब हम देखते हैं कि मार्केट जो है वो नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटीज़ दे सकती है। साथ साथ माशाल्लाह पिछले हफ्ते जो सिग्नल ग्रुप में ट्रेड्स वगैरह हुई हैं आप लोगों के सामने हैं, जो नए लेवल्स बने उन पे हमने ट्रेड्स की। सईद भाई ने सिग्नल दिए, नुमान भाई ने सिग्नल दिए और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अच्छा प्रॉफिट जो है वो हिट किया। और इसके साथ साथ अगर किसी मेंबर ने सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना है तो वो ग्रुप ज्वाइन करके और एडमिन टीम से जो है वो कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकता है। अभी हम थोड़ा सा इसको फंडामेंटल और दूसरे हिसाब किताब से देखते हैं कि गोल्ड हमें नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटीज जो है वो दे सकता है। अभी के लिए जो 2716 का लेवल था उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है 2757 का एरिया और 2828 का जोन। ये पॉइंट्स आते हैं यहाँ पर। एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं जिस चीज़ को ऑब्जर्व करता हूँ मोस्टली अक्सर, कि ये जो मार्केट ने एक रेंज बनाई थी यहाँ पर हमारे लिए, ये वाली, ये ऑलमोस्ट कोई $70 to $80 की, आई थिंक $78 की। तो जैसे इसने ये ब्रेक किया ना, तो अगर ये एक ब्रेकआउट ठीक है, रियल है, तो मार्केट को यहाँ से मजीद $78 ऊपर जाना चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट हमारे पास 27 65 27, जो हमने 57 का एरिया निकाला है उसके आसपास ही मार्केट में ये एरिया बनता है तकरीबन ये। तो यहाँ तक मार्केट को अप्रोच करना चाहिए नेक्स्ट वीक में या उससे नेक्स्ट वीक में, बगैर यहाँ नीचे आए। तो ये एक चांस लग रहा है। बाकी मार्केट आती है, ओपन होती है, तब हम देखेंगे कि ये हमारे साथ और क्या करती है। इस सारे सिनेरियो में अगर हम फंडामेंटल्स देखते हैं तो मेरे पास इस वक्त नेक्स्ट वीक में फंडामेंटल्स में कोई ऐसा फंडामेंटल नहीं है जो इतनी कैपेसिटी रखता हो कि मार्केट को 2800 तक लेके जाए। लेकिन वो चीज़ें जो इस वक्त मार्केट में चल रही हैं, जो कि फेड के रेट्स के हवाले से भी चल रही हैं और बाकी चीज़ें भी, तो वो इसके अंदर इन है कि हम इसको मजीद बाय करते जाएंगे। वो बाय करते जाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हेल्दी रिट्रेसमेंट्स आ जाती हैं जो कि $100 से लेके 150 $200 तक का डाउन मूव दे सकती है। वो कब आएगी इसके लिए हम अभी कुछ नहीं कह सकते। और जिस वक्त जो स्मार्ट बायर यहाँ पर बैठा है इसको बाय करता जा रहा है इतने टॉप पर भी, ठीक है, वो इसको बाय करने में इंटरेस्ट रख रहा है, तो जब वो अपना इंटरेस्ट खत्म करेगा तो फिर ये एकदम जब वो प्रॉफिट से निकलेगा और सेल में बैठेगा तो ये मार्केट बहुत तेजी से मूव करेगी नीचे की तरफ। इसीलिए मैं बार बार एक चीज कहता हूँ कि अपना स्टॉप लॉस जो है वो आप लोग जरूर लगाया करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिस वक्त ये गिरी फिर ये हाथ नहीं आएगी, फिर हमें इसको सेल में भी देखना पड़ेगा नेक्स्ट 200 300 $400 तक के लिए। लास्ट वीक भी मैंने कुछ चीजें बताई थी कि इसके अंदर हमने अगर गोल्ड को वीकली में जाके या मंथली में जाके जो प्रीवियस डाटा है, $300 400 से जब मार्केट उठी थी ऊपर, तो वो कितना कितना ऊपर जाया करती थी। ठीक है, उस सिनेरियो से भी मुझे 3000 3200 डॉलर तक जाते हुए ये इस साल लग रहा है। इस साल मतलब ये है कि आने वाले दिनों में वो कब होगा इसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि वो लोग यहीं पर इसकी ब्रेक लगवा के इसको वापस ले आएं। तो इवन अब सिनेरियो यही है कि गोल्ड अगर $2000 पर भी किसी को मिलता है ना, स्मार्ट बायर्स को, तो वो इसको बाय करने में हेजिटेट नहीं करेंगे। तो अपनी ये सोच छोड़ दें कि ये बहुत नीचे आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। गोल्ड एक ऐसी चीज है इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक चीज है जो मैं पिछली बार बताना भूल गया, कि इसमें ऐसा हो जाता है कि अगर ऐसा सीन बने, लाइक इसकी जो है कहीं से कोई आपको न्यूज आ गई कि जी फलां जगह पे गोल्ड जो है वो डिस्कवर हुआ है, वो जी इतने टन गोल्ड है। जाहिर है जितने भी हो उसको फिर जब वो करते हैं, प्रोसेस में लाते हैं, प्रोसेस में लाने के बाद वो थोड़ा कम बचता है। आई थिंक 1 kg में से निकालते हैं तो 200 300 ग्राम्स ही जाके प्योर गोल्ड निकलता है। तो इस हिसाब से हमने देखना है। अगर ऐसा कुछ सिनेरियो आता है, ऐसी कोई न्यूज आ जाती है, उसको निकलने में भी 4 5 6 साल 7 साल लग जाएंगे उसको प्रोसेस को पूरा होने में। लेकिन वो जस्ट एक न्यूज भी आ जाती है ना, तो मार्केट इतनी कैपेसिटी रखती है, इन केस वो कल ही वो न्यूज आ जाए तो ये 2700 पे है, तो गोल्ड हमें वापस जो है 27 से $500 का आप एस्टिमेट रखें कि इतना ड्रॉप ये ले सकता है सिर्फ इस एक न्यूज की वजह से। वो डिपेंड करता है कि वो क्या अनाउंस करते हैं कि कितना गोल्ड मिला। तो उसमें फिर रुकने वाला सीन नहीं होगा जब ये गिरेगा। तो इसलिए बहुत एहतियात करनी है। आपका एक दो स्टॉप लॉस हो, आप उस दिन ट्रेड करना छोड़ दें, रोक दें, देखें कि ऐसा क्यों हुआ। अगर मेरा लेवल ठीक था, एनालिसिस ठीक था और मार्केट बहुत तेजी से मूव कर रही है, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल आ गया, तो उसकी तरफ जाया करें, देखा करें कि वो क्या है, क्यों है और कैसे है। खैर, अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करते हैं। हम थोड़े से अभी करंट एनालिसिस देखते हैं कि अब हमारे पास क्या सीन है। नीचे जो लेवल्स पड़े हैं ये ऑलमोस्ट वही हैं
हम जस्ट अपने सिंपल एनालिसिस जो है H4 के अकॉर्डिंग इसको आज देखने की कोशिश करते हैं। डेली में अगर मैं कोई कैंडल पैटर्न देखता हूँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा जो उसको सेल बता रहा हो। ठीक है। बस हम अपने साइकोलॉजिकल लेवल्स और कुछ टेक्निकल लेवल्स और कुछ इस तरह की चीजें होती है कि जब बंदे को पता होता है कि यार ये इतना मूव कर चुकी है, इसके बाद अगर इस तरह की फॉर्मेशन होती है तो ये नीचे आना चाहती है। वो फॉर्मेशन क्या होती है, वो हम देखते हैं कि हमारे पास अगर इनगल्फिंग सेल फॉर्म होती है या A B फॉर्म होता है, तब हम कहते हैं कि हाँ इस टॉप एरिया से हम सेल करेंगे बार बार। जैसे कि आपको पता है कि हमने 26, ये 2700 और 2697 और 2715 2716 से भी सेल किया। उसकी ये रीजन थी कि वहां पर फेल्ड सेटअप बने, हमने वहां पर ट्रेड्स वगैरह जो है वो कैप्चर की। अभी के लिए जो हमारे पास हाई बन गया हम उसको मार्क कर लेते हैं, वो ये हो गया। इसको हटा देते हैं, इस लेवल की भी जरूरत नहीं रही, इनकी भी नहीं रही। और ये जो लो है इसको फिलहाल हम रहने देते हैं। इस ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, ये जो विक लगाई थी जहां से मार्केट में इस एरिया से ट्रेड देके यहाँ तक पहुंची। अब यहाँ पर जो हमारे पास सीन बनता है वो बनता है जी भाईजान, सबसे पहले तो ये वाला जो सेल, या यानी कि सेल तो नहीं बन रहा प्रॉपर, लेकिन यहाँ पर ये एक डाउन मार्केट मूव आ रही है और यहाँ से अप जा रही है, मतलब ये एक रेंज इसने यहाँ से ब्रेक की। इस रेंज ब्रेक करने के बाद और कुछ हमारे पास नहीं है। H4 में आते हैं, इनगल्फिंग बाय हमारे पास अभी कहाँ कहाँ अवेलेबल है। सबसे पहले तो हमारे पास ये अवेलेबल है। इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर दूं ताकि क्लियर हो हमें। 2713 2701। ठीक है। 2701 तक की जो बाय है वो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगी, जैसा कि हमारे पास ये पहली बाय है। फिर मैं आता हूँ तो मेरे पास ये इनगल्फिंग बाय है वैलिड। फिर मेरे पास इधर ये अवेलेबल है, देन ये है और फिर ये। लेकिन ये हमारे पास एक एरिया रहेगा वैलिड, इन केस अगर ये वाला बाय ब्रेक कर दिया तो लास्ट ट्रेड हमारी यहाँ से होगी। इससे पहले जो हमारे पास ये बाय है हम इसको भी अपने पास फिलहाल मार्क करते हैं। इनको प्रिसाइज करके देखते हैं कि ये क्या काम करती है। अब हमारे पास पहला एरिया आ गया, यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास M15 में अब ये देखो इतना बड़ा जोन बन रहा है। ठीक है, क्योंकि H4 का बाय इस जगह से था तो इस वजह से हम इसको नहीं ले सकते अकॉर्डिंग टू M15 बाय। तो हमारे पास ये एरिया बहुत बड़ा बन रहा है। हम इसको थोड़ा सा छोटा कर दें 30 पिप्स का, तो ये अराउंड हम इसको डाउन के 30 पिप्स करते हैं ऑलमोस्ट ये। ठीक है। इसमें हमारे पास साथ ये एरिया भी शामिल हो गया कि हमने इसकी और इसकी इकट्ठी एक ट्रेड कर ली। इस तरीके से हम समटाइम्स अपने लेवल्स को प्लान कर रहे होते हैं और आप लोग कहते हैं जी ये लेवल हमें मिला नहीं, पता नहीं आप लोगों ने कहाँ से निकाल लिया। तो भाई इस तरह की कुछ टेक्निक्स होती हैं जो आप लोगों को भी खुद अप्लाई करनी है, इस मार्केट में बैठ के इसको देखना है। यहाँ मैं आता हूँ तो ये टेस्टेड एरिया है, ये एरिया भी टेस्टेड है। सिर्फ ये वाला जो है ये टेस्टेड इस वक्त नहीं है, तो मैं इसको प्लान करूंगा। ठीक है। इसके अंदर अगर मैं आगे देखता हूँ क्या मुझे फील्ड सेटअप भी यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है इसके साथ। ये है सेल, बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है, A और B बना हुआ है। तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हो जाएगा ट्रेड करने के लिए। ठीक है। या मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं मार्केट में वेट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये देखे ना, जब एक चीज होती है, मैंने पहले भी एक दो दफा आपको बताई है कि मार्केट जब अपनी रेंज इस तरीके से कर रही होती है ना, ठीक है, यहाँ पे आके कुछ गैप्स छोड़ दिए कभी, और कभी देखें ये गैप नहीं छोड़े, बिल्कुल टेस्ट करके जा रही है अपने एरियाज को। तो जब ये मार्केट इस तरीके से ट्रेंडिंग में जा रही होती है और जो इसको ब्रेक करके रिटेस्ट करके वापस आती है, तो ये जो लो पॉइंट होता है ना, ये वाला, इसको वो ब्रेक करने की कैपेसिटी इजिली रखती है कि इस जगह को वो ब्रेक कर सकती है, वो यहीं से ड्रॉप हो जाए, वो ऊपर जाके मजीद इस ट्रेंड लाइन को, या ये जो मार्केट आपको ये बिहेवियर दे रही है ये वाला, ठीक है, इसको ब्रेक करता है, तो वो यहां तक आने की कैपेसिटी इजिली रखता है कि यहां से वापस रिवर्स हो। ठीक है। तो इस वजह से मैं इस एरिया को थोड़ा सा कंसिडर करूंगा। ये ब्लू लाइन हमारे पास वो रेंज है जिसको मार्केट ने ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकली, और ऊपर की तरफ निकली है तो मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक कितना रेंज है, $30 की। $30 के अंदर मैं ये देखूंगा कि यार मार्केट वापस आ रही है, तो इन बिटवीन भी मैं कोई ट्रेड प्लान करूं क्या, इस सिनेरियो के अंदर कोई यहाँ कोई इस तरह का सीन मेरे पास बने जिसको मैं ट्रेड करने की कैपेसिटी रखता हूँ। तो फिलहाल तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, मैं सिर्फ इसको प्लान करूंगा कि अगर ये एरिया पे मार्केट ब्रेक करती है तो फिर इसके पास जो एरिया बनेगा वो ऑलमोस्ट ये वाला बनेगा। मैं इसको यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लेता हूँ, ये हो गया। ठीक है। मैं मार्केट को ना थोड़ा सा एक रेंज दूंगा खेलने के लिए कि हाँ वो आए वो खेल ले। हम भी देखते हैं ना समटाइम ऐसा होता है कि शार्प मूव आई, इसको ब्रेक किया, फिर रिटेस्ट किया, फिर नीचे आ गई, तो उसमें हम उसको प्ले करने का एक एरिया देंगे कि ये एरिया भाई तुम खेल लो, हम यहाँ से तुम्हें कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। इन बिटवीन अगर मार्केट आके हमारे इस एरिया पर रुकती है, स्टे करती है, स्टे करने का क्या मतलब होता है, वही एरिया कि यहाँ पे आए, हमें A और B बना के दे,
फिर हम देखेंगे कि मार्केट अगर ए और बी के बाद वो एरिया नीचे ब्रेक नहीं कर रहा, फिर आगे कैंडल की क्लोजिंग वापस हो जाती है, वो इन शेप ऑफ इनगल्फिंग बाय हो जाए, वो इन शेप जस्ट आके विक दे के और कैंडल की क्लोजिंग इससे ऊपर हो जाती है, तब हमें वो कंफर्म करता है कि हाँ हम यहाँ से बाय कर लें। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास ये एरिया बन जाएगा। अब ये एरिया मैं कह रहा हूँ तो साथ में ये लेवल्स होते हैं, आप इसको फौरन देख लिया करें, जब जब भी इनको मार्क किया है तो साथ में ये एरियाज आ जाते हैं। और लास्ट में जो हमारे पास पड़ा था, ये H4 था, H4 के अंदर ये M15 बनता है। ठीक है, अब देखें ये थोड़ा सा कम पिप्स का हो गया, कितना हो गया जी, 2660 से हम 30 पिप्स डाउन कर देंगे इसको, ताकि हमारा जोन जो है वो एक्चुअल है। ये हो गया जी हमारे पास एरिया। तो फिलहाल जो हमारे पास ट्रेड करने को एरियाज बनते हैं बाय के, वो ये हैं। सेल के लिए हम ये काम कर सकते हैं कि ये मार्केट यहाँ पे है, अब यहाँ से कितना ऊपर जाए हम सेल करें। एक तो सिग्नल ग्रुप में भी लेवल आ गया है। दूसरा दूसरा एक कोर्स जो है इस YouTube चैनल के ऊपर अपलोडेड है, जिसको RSI का नाम दिया गया है। अगर आप वो वीडियोस देख लेते हैं आज के दिन में, ये वीडियो देखने के बाद, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये आइडिया हो जाएगा कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलती है, एक बर्स्ट देती है, तो वो RSI का कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको देखने के बाद आप एक अच्छी सेल कर सकते हैं। उसके अंदर जो मैंने ऑब्जर्वेशन की है, जो सर ने ऑब्जर्वेशंस की हैं, M1 है तो वो 30 40 50 पिप्स देने की कैपेसिटी भी रखती है मार्केट, जब वो एरिया आपको मिल जाता है तो RSI के अकॉर्डिंग। M5 है, 50 to 100 150 पिप्स तक भी मार्केट वो ट्रेड आपको दे सकती है आपके रिवर्स में। उसके लिए समटाइम्स हम ये भी देखते हैं कि मार्केट आपके जोन में हो, तब उसको कैप्चर करें। अगर जोन में नहीं भी है, कोई भी जोन नहीं है, ऊपर जा रहा है ना, कोई जोन नहीं है, अगर वो आपको कंफर्मेशन मिलती है, आप तब भी ट्रेड कर लेते हैं। ठीक है, और एक चीज मैं आज आपको बता देता हूँ, जो बंदा ये वीडियो देख रहा है इस वक्त तक भी देख रहा है, तो उसको वो चीज चीज समझ आ जाएगी। अ, बता देता हूँ, चलो यार ठीक है। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम होल्ड करते हैं ताकि आप लोग ये वीडियो देखें, फिर जो है ना वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जब आप लोग RSA का कोर्स देख लेंगे ना, तो वहाँ जो वीडियो है उसके ऊपर जाके आपने डन करना जी, ये देख लिया है और अपने नोट्स बना लिए हैं और आपको समझ आ गया, फिर मैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा वो क्या बात थी। तो फिलहाल तक के लिए यही था। अब हम आते हैं एक और चीज़ की तरफ। यहाँ तक अगर किसी ने रुकना है तो रुके, जाना है तो वो जा सकता है, कोई इशू नहीं है। मैं देखता हूँ कि हमारे पास वो कौन सा चार्ट था जिसके ऊपर हमारे पास बहुत पुराना डाटा भी अवेलेबल था, जहाँ पे हमने लास्ट टाइम डिस्कशन की थी। आई थिंक हाँ, इसके ऊपर भी बहुत सा जो है डाटा प्रीवियस अवेलेबल है। ठीक है जी, देखिए मैंने कहा था कि 700 800 डॉलर जाना है इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी के लिए ये कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, ये रेंज हम बना लेते हैं इसकी, और नीचे रेंज बन जाती है ये वाली। तो ये जो मूवमेंट निकली है, अब ये कितनी हो चुकी है, यहाँ से $900 ऊपर जा चुका है। ठीक है, उसमें ये एक गैप खाली है जिसकी हम बात कर रहे थे कि मार्केट यहाँ ब्रेक करे, इसको फिल करे। ठीक है, मतलब यहाँ इसने रेंज नहीं बनाई, रेंज ब्रेक करके ऊपर गया, और यहाँ पे भी इसने अब ये सारा एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेंज का हो गया, ये टेस्टेड है, आपस में एक दूसरे के साथ इनका ना लेन देन हो चुका है। ठीक है, सेलर्स ने बायर को बेच दिया, बायर ने सेलर को बेच दिया, सारा काम हो गया। अब यहाँ से लेके ये एक रेड कैंडल आई, ये मार्केट नीचे आई, तो ये एक एरिया है मेरे पास जो कि इस वक्त खाली पड़ा है, जहां मार्केट नहीं आई, ये बन गया। और दूसरा हमारे पास कौन सा था यहाँ पे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, इन दो एरियाज को हम मार्क कर लेते हैं कि ये हमारे पास बिना टेस्ट किए हुए एरियाज पड़े हैं, जहां मार्केट वापस आने की कैपेसिटी रखती है। बाकी जो है हम डिलीट कर देते हैं, उनकी हमें जरूरत नहीं है। अच्छा, जो चीज मैं एक और आपको बताना चाह रहा था, खासकर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, मैं जब पहले कभी काम करता था ना प्राइस एक्शन पर, एक चीज पर मैं काम किया करता था कि मार्केट जो है ना अक्सर मुझे इस तरीके के चैनल्स बना के दिया करती थी, तो मैं उन पर ट्रेड करता था। चैनल्स बहुत अच्छा वर्क करते हैं, बस हमें इनकी साइकोलॉजी, इनकी चीज़ों का पता हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि ये ब्रेक करके वापस ब्रेक इन कर देते हैं। ठीक है, और हमें कैंडल कंफर्मेशन भी देखनी पड़ती है, इनगल्फिंग भी देखनी पड़ती है, बाकी चीजें देख के हम इसको प्लान करते हैं कि हम कब करें। समटाइम्स इसको टैप करके बाय हो जाती है, समटाइम्स बगैर इसको टैप के ऊपर से बाय निकल जाती है, जैसे यहाँ से गई, यहाँ से गई। ठीक है, अब यहाँ से सेल हो रहा है। इस सारे सिनेरियो में अक्सर हम एक चीज देखा करते थे कि मार्केट अगर यहाँ पे है ना, तो ये क्या करेगी, डेफिनेटली ये यहाँ से पहला टारगेट ये। ठीक है,
और दूसरा टारगेट ये होता है। अब हम वेट कर रहे होते हैं कि यार इस टारगेट के बाद मार्केट जो है इसको ब्रेक करे, रिटेस्ट करे। अब वो रिटेस्ट क्या होता है, ठीक है, समटाइम्स वो रिटेस्ट जो है ना, ये हो गया, ये रिटेस्ट इस ट्रेंड लाइन तक जा सकता है, वो यहां तक जाए, वो भले यूं घूमते घूमते ऐसे मार्केट यहां तक जाए। समटाइम्स क्या होता है, जहां पे ये ब्रेक हुआ ना जिस पॉइंट के ऊपर, इसी पॉइंट तक ऐसे ये रिटेस्ट किया, और देन जो है ये डाउन आ जाता है। अब हम इस चैनल के अकॉर्डिंग ये चीज सोचते हैं, क्यों ये चीज सोच रहे हैं, क्योंकि ये जो चीज है ये टॉप पे हमें मिल रही है, इस वजह से हम इसको सेल करने का सोच रहे हैं। और मैंने काफी दफा ये चीज देखी है कि जब मुझे बड़ा यकीन होता है कि जी अब ये गिरेगा और ये क्या काम करता है उस वक्त, इसी पॉइंट से इसने ब्रेकआउट करना है, रिटेस्ट दिया तो दिया, नहीं दिया तो वो एक बर्स्ट की तरह ऊपर निकलता है, जहां पर इसके वापस आने के भी चांसेस नहीं होते। और ये उस वक्त तक ऊपर रहता है जब तक वो लोग जो बगैर स्टॉप लॉस के ट्रेड कर रहे होते हैं उनके अकाउंट से उड़ा नहीं जाता। आप जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे भी ये पॉइंट देख लें कि अगर हम यहाँ से मॉनिटर करें ये एरिया, ये वापस प्रॉपर नहीं आया, ठीक है, यहाँ से निकला, इधर तक स्टे किया, ये आया और फिर ये निकल गया, अभी जा रहा ऊपर, अभी इस एरिया में ये नहीं पहुंचा। तो इस वजह से आप लोगों को मैं बार बार कहता हूँ कि अपना स्टॉप लॉस जो है वो आपने जरूर लगाना है। और इस तरह की अगर कोई चीज सोचता है, जैसे मैंने अभी आपको बताई है कि ये ऊपर जा रहा है यार, आप ये सेल होगा और बड़ा अच्छा होगा, तो इस सोच में भी नहीं आना। ये मार्केट है, ये कुछ भी कर सकती है, ये यहाँ से निकलेगी तो इतने दूर भाग जाएगी, हमारे हाथ भी नहीं आएगी। तो इन चीजों से आप लोगों ने अवॉइड करना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एनालिसिस आप लोग अपने भी साथ बना लीजिएगा। और जो चीज़ रह गई है वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा, मुझे आप लोगों ने याद भी करवानी है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।